नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण विज्ञान विषय का कक्षा 9 का वीक 1 मॉडल पेपर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। यदि नीचे निर्दिष्ट अभिक्रिया के उत्पाद को नीले लिटमस पेपर पर डाला जाए तो क्या होगा बच्चों? देखो, अभिक्रिया क्या है? 2 Mg प्लस O2 यानी 2 मैग्नीशियम प्लस O2 है तो बराबर क्या होगा? 2 MgO। तो ब क्या होगा बच्चों? यह नीला ही रहेगा। दूसरा प्रश्न मुझे 3 स्थानों के दिए गए वायुमंडलीय दाब के आंकड़ों के आधार पर स्थान ए, बी और सी की ऊंचाई के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो बच्चों देखो, यह स्थान दिए हुए और उनका वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है। ए का है 3937, बी का है 4450 और सी का है 5700। तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा, यानी अ जो ए सबसे ऊंचा स्थान है। फिर बच्चों प्रश्न संख्या 3, यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतित किरण को और परावर्तित किरण, यहाँ आवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण है क्या होगा? तो अ होगा बच्चों 0 डिग्री। चौथा प्रश्न है बच्चों, तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर आप द्रव ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल और द्रव बी के अणुओं के बीच आकर्षण बल के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं बच्चों? तो बच्चों द्रव का नाम है क्वथनांक। तो द्रव ए तो 120 डिग्री सेल्सियस है सेंटीग्रेड, और द्रव बी है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बच्चों ब हमारा ऑप्शन सही रहेगा, यानी द्रव बी में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक मजबूत है। पांचों प्रश्न बच्चों, नीचे दिए गए सर्किट में क्या समस्या है? तो बच्चों तार, स्विच, इधर बल्ब है और बैटरी है। तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि बैटरियां ठीक से कनेक्ट नहीं है। फिर देखो बच्चों छठा प्रश्न, किस जीव में अलैंगिक जनन अंतर्गत पुत्री कोशिका जनक कोशिका पर वृद्धि करती है और फिर पृथक हो जाती है? तो ब ऑप्शन हाइड्रा पर रहेगा। सातवां प्रश्न, एक बच्चे ने एक गिलास पानी में शहद और फिर तेल डाला। कुछ समय पश्चात बच्चे ने गिलास में एक सिक्का गिरा दिया। ऊपर से नीचे तक परतों का क्रम क्या होगा? तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा, यानी सबसे ऊपर तो रहेगा तेल, फिर रहेगा पानी, फिर रहेगा सिक्का और फिर रहेगा शहद। आठवां प्रश्न बच्चों, एक चुंबक को उसके केंद्र से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। यदि हम पहले टुकड़े के टूटे हुए सिरे को दूसरे चुंबक के दूसरे सिरे पर लाए तो क्या होगा बच्चों? तो ब ऑप्शन, यानी दोनों चुंबक प्रतिकर्षित होंगे। नौवां प्रश्न बच्चों, एक व्यक्ति एक दिन दौड़ने जाता है लेकिन वह ध्यान करने के लिए पास के मंदिर में 10 मिनट के लिए रुकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ मंदिर के में बताए गए उसके समय को दर्शाता है? तो बच्चों स वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर बच्चों प्रश्न संख्या 10, पेरिस्कोप का आरेख। तो बच्चों पेरिस्कोप के पहले दर्पण से आने वाली आपतित किरण और दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण के बीच में कोण क्या होगा? तो बच्चों वो कोण होगा 180 डिग्री का। द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। जेड का परमाणु क्रमांक 10 है और आवर्त सारणी में यह एक अक्रिय गैस है। तो क्या आप जेड से परिचित है? तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा, Ne वाला। 12वां प्रश्न बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड का सही सूत्र कौन सा है? तो बच्चों ए ऑप्शन सही रहेगा, MgCl2। प्रश्न संख्या 13, दिए गए जीव में पोषण की विधि क्या है बच्चों? तो स मृत जीवी। इसमें दी गई पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है? तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा, एस वाला। चित्र में कार पर बल प्रदर्शित किए गए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चों अ कार स्थिर अवस्था में। 16वां प्रश्न, सोनू की मां ने किशमिश को एक विलियन में भिगो दी। अगली सुबह सभी किशमिश फूल गए तो विलियन की प्रकृति क्या रहेगी बच्चों? हाइपोटोनिक। 17वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा, बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। 18वां प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा निम्नलिखित प्रतिबिंब होगा। तो बच्चों कौन सा होगा? ब आभासी और सीधा। 19वां प्रश्न, अंकित को खेलते समय चोट लग गई और वह वहां से रक्त निकला। कुछ समय बाद चोट के स्थान पर भूरे रंग का थक्का जम गया। रक्त के कौन से घटक ने यह थक्का बनाया होगा? तो बच्चों ये है प्लेटलेट्स ने। 20वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में बल F1 एवं F2 के प्रभाव को संतुलित करने के लिए F का मान क्या होगा? तो बच्चों अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा, F बराबर F1 प्लस F2। तो इसी के साथ बच्चों आज की जो हमारी विज्ञान की वीक 1 के जो मॉडल पेपर था
को कंप्लीट हुआ। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।